सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो द फंक्शन ब्लूप्रिंट के एक और क्वेश्चन के साथ हैं हम लोग। तो इस शीट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कवर किए हैं। पिछले क्वेश्चन से हमने थोड़े से मिससेलेनियस टाइप की चीज़ें पढ़ने वाले हैं, पढ़ रहे थे कि व्हाट आर द डिफरेंट कनेक्टिंग डॉट्स, है ना। हम कुछ बहुत पुराने कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे थे, 9th 10th वाले, है ना। तो पर्टिकुलरली अगर तुम इस क्वेश्चन की बात करो, जो कि यहाँ पर गिवन है कि एक फंक्शन हमें गिवन है जो कि पॉलिनॉमियल गिवन है, एंड बोला उसकी डिग्री 4 है। फिर उसका लीडिंग कोफिशिएंट के बारे में बोला हुआ है कि वो 1 है, और बोला है कि ये तीन चीज़ें वो फंक्शन देता है। ठीक है, ये वैल्यूज है उसकी इन तीन पॉइंट्स पे। सो हमें बोला है कि इसकी वैल्यू निकाल दो। सो बेसिकली ये सवाल, पहली बात तो पॉज करके ट्राई करना। अगर तुमसे नहीं हुआ तो हिंट क्या है कि पिछली वीडियो में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, है ना, पिछली वीडियो में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ था उसी को आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। बट कैसे अप्लाई करना है वो थोड़ा सा आपको देखना होगा, ठीक है। वो थोड़ा सा आपको सोचना होगा कि कैसे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है ये एक्चुअली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। सो ओके, तो हम अब ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने का। तो सिंपल सी बात है, अगर हम थोड़ा सा ना इसको पार्ट्स में डिवाइड करें तो सिंपल दिख रहा है कि फंक्शन जो है उन्होंने बहुत सिंपल कर दिया, बता दिया कि पॉलिनोमियल है। फिर उन्होंने ये भी बोल दिया कि उसकी डिग्री क्या है, 4। अब कोई 4 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है उसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, आपको पता होगा। एक तरीका होता है कि आप बोलो कि अ, हमारे पास A4 है एक्स की पावर 4 के साथ, देन A3 एक्स की पावर 3, देन आपके पास A2 एक्स की पावर 2, देन A1 एक्स की पावर 1 एंड A0। ठीक है, तो ये आपके पास एक तरीका है डिग्री 4 के पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का। या फिर एक और तरीका है कि आप क्या कहो कि एक लीडिंग कोफिशिएंट L है, एंड x माइनस एल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा। सो बेसिकली यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा उसके रूट्स हो गए, और एल लीडिंग कोफिशिएंट है। सो ये भी एक तरीका है पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का जिसकी डिग्री 4 है। ठीक है, क्योंकि डिग्री 4 है तो मुझे पता है उसके 4 रूट्स होंगे। अब वो ऐसा भी हो सकता है कि गामा और डेल्टा पेयर्स में कॉन्जुगेट इमेजिनरी नंबर्स हो, है ना। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, बट बेसिकली इन जनरल ऐसा ही होता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये दो रिप्रेजेंटेशंस हैं एक डिग्री 4 के पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि लीडिंग कोफिशिएंट जो है, लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो 1 है। सो सिंपल है कि ये तो 1 हो गया। एंड अगर हम पहले वाले की बात करें तो ये पता लग जाता है कि A4 एक्चुअली में 1 होगा, क्योंकि वो हाईएस्ट डिग्री के साथ है, तो ये लीडिंग कोफिशिएंट हो गया। सो यही एक चीज़ है हमें जो सोचनी थी। फिर हमें क्या बोला है कि F1 1 के बराबर है, F2 2 के बराबर है, और F3 3 के बराबर है। अब देखो इसमें वही चीज यूज करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज करी, कि भाई इन तीन को ना आप कंबाइन कर दो। आपको दिख रहा होगा पैटर्न, क्या पैटर्न है कि f ऑफ x इक्वल टू x है, कौन सी x की वैल्यूज के लिए, जहां पे x हमारा 1 है, 2 है और 3 है ना। तो मतलब मैं इन तीन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि f ऑफ x x के बराबर है, जहां पे x आपका 1 2 3 हो सकता है। ठीक है, अब मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि हम सोचेंगे फैक्टर थ्योरम का, है ना। जब भी हमें ऐसा पैटर्न मिले, हमने कुछ कंप्रेस किया इक्वेशंस को, हम सोचेंगे फैक्टर थ्योरम का। तो हम फैक्टर थ्योरम का सोचते हैं तो x को हम एक साइड लेके जाएंगे, तो हमें पता लगा कि f ऑफ x माइनस एक्स हमारे पास 0 आ रहा है इन x की वैल्यूज के लिए, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो मैं एक इसको कैपिटल F ऑफ x मान सकता हूँ। तो बेसिक तौर पे सोचने पे क्या आता है कि ये जो फंक्शन है ये 0 हो जाता है इन तीन वैल्यूज के लिए। तो बेसिक बात है कि 1 2 एंड 3 इसके एक्चुअली
रूट होंगे, एंड क्योंकि हमें पता लग गया कि 1 2 3 इसके रूट हैं, तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर 1 इसका रूट है तो x-1 इसका एक फैक्टर होगा। सिमिलरली अगर 2 इसका रूट है तो x-2 इसका एक फैक्टर होगा। अगर 3 इसका रूट है तो 3 के हिसाब से x-3 इसका फैक्टर होगा। इन जनरल अगर हम सोचे अल्फा अगर फैक्टर होता, अल्फा अगर रूट होता, तो x-अल्फा इसका एक फैक्टर होता। सो हम अब सिंपल तरीके से क्या कह सकते हैं कि ये जो f(x-x) है ना, इसको हम बराबर कर सकते हैं x-1, x-2 एंड x-3 के मल्टीप्लिकेशन के साथ। बट यहाँ पे कुछ चीजें मिसिंग है अगर आप सोचो ध्यान से, क्योंकि आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स ना 3 डिग्री का नहीं है। अगर आप राइट साइड देखोगे तो आपको 3 डिग्री का पॉलिनोमियल दिख रहा होगा, 3 बार एक्स है मल्टीप्लाई में तो एक्स क्यूब तक जाएगी डिग्री, है ना, एक्स 3 डिग्री होगी। सो एफ ऑफ एक्स की अगर बात करी जाए, ये तो हमारे पास 4 डिग्री का है ना, बोला हुआ है 4 डिग्री का है। तो राइट हैंड साइड में भी इसको इक्वल होने के लिए 4 डिग्री चाहिए, है ना, 4 डिग्री चाहिए। सो इट्स वेरी सिंपल टू सी कि हमें एक रूट नहीं मिला है यहाँ पर। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, हमें सारे रूट मिल गए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सारे रूट नहीं मिले हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, सिंपल है, आप बोलो कि जो मिसिंग रूट है उसको हम अल्फा मान लेते हैं। तो मैंने x-अल्फा एक और मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया यहाँ पर, जो कि उसका अल्फा उसका रूट होगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उसका एक रूट होगा, क्योंकि आप सिंपली अगर सोचते हो ना कि अल्फा एक रियल नंबर ही हो सकता है, सोच के देखो। अगर वो इमेजिनरी होता, तो इमेजिनरी तो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं हमेशा, तो अल्फा अकेला कभी इमेजिनरी हो ही नहीं सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अल्फा हमेशा एक रियल नंबर होगा और वो एग्जिस्ट करेगा, तभी तो ये इक्वालिटी होगी। ठीक है, तभी वो इक्वालिटी एग्जिस्ट कर सकती है। सो एक अल्फा रूट है जो हमें नहीं मिला है। ठीक है, अब ये भी बात है कि क्या लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे कंसीडर करा जाए। तो पिछले क्वेश्चन में लीडिंग कोफिशिएंट हमने देख लिया था इक्वालिटी के हिसाब से, यहाँ पे भी ऐसे करेंगे। एफ ऑफ एक्स पता है इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। अगर ऐसे सोचते हो ना आप इसको, तो आपको पता है ये 1 है, तो आपको पता है यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, सिंपल। ठीक है, सो यहाँ पे भी हम 1 कंसीडर कर रहे हैं। तो अब आप इसके बारे में अगर सोचते हो, तो आपको एफ ऑफ एक्स एक्चुअल में मिल चुका है। एफ ऑफ एक्स आपको इन जनरल मिल चुका है। क्या मिल चुका है? आपको मिल चुका है कि एफ ऑफ एक्स जो है मेरा, वो x-1, x-2, x-3, x-अल्फा प्लस का x, ठीक है, वो x में राइट साइड ले गया। सो दिस इज एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जहां पे अल्फा अभी मुझे नहीं पता। अब तुम्हारे मन में एक सवाल होगा कि अल्फा मैं कैसे निकालूं, क्योंकि मेरे पास फंक्शन तो पूरा नहीं निकला, अभी भी अल्फा मुझे नहीं पता। बट अगर तुम देखो ध्यान से, सवाल में अल्फा निकालने की जरूरत ही नहीं है। जो तुमसे चीज पूछी हुई है उसमें अल्फा निकालने की जरूरत है ही नहीं। आप देख सकते हो, अगर आप -1 डालते हो तो ये सब कुछ कुछ कांस्टेंट, लेट से सी प्लस अल्फा कुछ बच जाएगा, है ना। तो बेसिक तौर पे आपके पास अल्फा की टर्म्स में ये और ये आ जाएगा। सो आई एम अज्यूमिंग कि अगर इन्होंने डिवीजन दिया है, सो ये एक चांस बना होता है कि अगर आप इसको कंप्यूट करोगे तो बेसिकली अल्फा ऊपर नीचे हट जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है कई बार सवालों में। ये एक पॉसिबिलिटी नहीं होती हर बार कि आप अल्फा निकालोगे निकालोगे। दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड कि हर बार क्वेश्चन आपको ये नहीं बोलेगा कि फंक्शन पूरा निकाल के दिखाओ, यहाँ पे भी नहीं बोल रहा है एक्सप्लिसिटली। सिंपल बात है, आपको वो पूछ रहा है कि वैल्यूज निकाल के पुट करो। तो हो सकता है कि चांसेस हो कि अल्फा ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाए एंड बेसिकली हमारे पास एक कांस्टेंट चीज बने। सो वी नीड टू ट्राई दिस बिफोर हम सोचे कि ये ऐसा होता है कि नहीं होता, हमें ट्राई करना होगा। तो ठीक है, तो मैं सबसे पहले एफ ऑफ जीरो निकाल लेता हूँ जो कि डिनोमिनेटर में है। सो अगर मैं जीरो रखता हूँ तो मेरे पास ये क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा 6 अल्फा
ठीक है, अगर मैं इसमें डालता हूँ -1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -2, -3, -4, एंड ये आ जाएगा -1 माइनस अल्फा प्लस का -1। सो अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हो तो ये बन जाएगा 24 अल्फा, एंड वैसे ही तुम्हारे पास प्लस में 24 होगा -1, सो ये होगा 24 अल्फा प्लस 23। देन तुम्हें f(4) एंड f(5) निकालना है। f(4) हमारे पास आ जाएगा 1 2 3। ओके, सो दिस विल बी 4 माइनस अल्फा, एंड यहाँ पे तुम्हारे पास 3 2 एंड 1 मल्टीप्लाई में होंगे, प्लस में तुम्हारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, सो ये बन जाएगा -6 अल्फा 24। ठीक है, +4। सो ये 28 -6 अल्फा बन रहा है। ठीक है, देन हमारे पास f(5) है। सो f(5) देखते हैं क्या बन रहा है। सो ये मेरे पास आ जाएगा 5 माइनस अल्फा, एंड इनमें एक एक वैल्यूज बढ़ जाएंगी, तो ये होगा 2 3 एंड 4, ये मल्टीप्लाई में, एंड प्लस में मेरे पास 5 है। सो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 5 फैक्टोरियल, जो कि 120 होता है, एंड माइनस में 24 अल्फा प्लस का 5। सो बेसिक है 125 -24 अल्फा आ गया मेरे पास। तो अब मुझे देखना है कि कैसे डिविजन होनी है। f(-1) एंड f(5) यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा 24 अल्फा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, सो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एंड ये और ये ऐड हो रहा है, सो ये बन जाएगा 148। सो न्यूमरेटर 148 बन रहा है। डिनोमिनेटर देखते हैं, डिनोमिनेटर क्या आएगा। सो डिनोमिनेटर अपना है f(0) प्लस f(4). सो 6 अल्फा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 28 बच रहा है, सो डिनोमिनेटर में 28 होगा। ठीक है, सो डिनोमिनेटर जो है वो 28 है। सो आप अगर देखते हो 148 डिवाइडेड बाई 28, सो 7 का नहीं, 2 से अगर फैक्टर काटते हैं तो 74 है, यहाँ पे 14 है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 37 एंड 7 है। ठीक है, क्लियर है। तो 37/7 ये ब्रैकेट बन रहा है, और बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है कि भाई 37/7 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 5 आ जाएगा, क्योंकि 35 से थोड़ा सा ऊपर है 37। सो 5 डिवाइडेड बाई 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारे पास आ जाता है 1.25। सो 1.25 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सवाल है। बेसिक यहाँ पर आइडिया यही था कि जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है उसको ही अप्लाई करना है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो x माइनस अल्फा, यहाँ पर सोचना होगा कि क्योंकि मुझे सारे रूट्स तो नहीं मिल पाए, है ना, जितनी कंडीशंस मुझे गिवन थी क्वेश्चन में उस हिसाब से सारे रूट्स तो नहीं निकाल पाया, बट जो भी मैंने एक्स्ट्रा माना था वो क्वेश्चन ही ऐसा था कि उसने एडजस्ट कर लिया खुद में कि भाई क्वेश्चन ही ऐसा है कि वो चाहते भी नहीं है कि आप अल्फा निकालो। ठीक है, कोई तरीका ही नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी ही नहीं है कि आप अल्फा निकाल पाओ। ठीक है, सो आई होप सो क्लैरिटी मिली होगी इस क्वेश्चन में। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।